हवा जब चलती तो लगता जैसे किसी ने बर्फ की धार से छू लिया हो। कोहरा धीरे धीरे गलियों को निगल रहा था और रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी ही सांसें अजनबी लगने लगी थीं। हर रोज की तरह हम लोग पुराने बरगद वाले चबूतरे पर जमा थे। यही जगह थी जहां रातें कटती थीं, बातें होती थीं और डर बिना बुलाए चला आता था। अलाव जल रहा था, लकड़ियां चटक रही थीं, लेकिन ठंड फिर भी बदन के आर पार जा रही थी। यार, इस बार की ठंड कुछ ज्यादा ही नहीं लग रही? दीपक ने हाथ आग की तरफ बढ़ाते हुए कहा। उसकी आवाज में कंपी साफ थी। सच बोल रहा है। सुबह बाइक स्टार्ट करते वक्त तो उंगलियां जवाब दे देती हैं। हम हल्का सा हंसे, लेकिन हंसी में वो गर्माहट नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। ठंड के साथ साथ मन में भी कुछ अजीब सा बैठा हुआ था। तभी रमेश ने अचानक आवाज धीमी कर दी। एक बात है जो दिमाग से निकल नहीं रही। उसकी आवाज में ऐसा कुछ था कि हम सब उसकी तरफ देखने लगे। क्या हुआ? ऐसे क्यों बोल रहा है? कल रात नदी वाले रास्ते के पास मैंने कुछ देखा था। अलाव की लपटें जैसे पल भर को थम गईं। कुछ मतलब जानवर? नहीं, औरत थी। हवा अचानक और ठंडी लगने लगी। इतनी रात को अकेली? हाँ, और उसकी चाल ठीक नहीं थी। उसके बाद कोई कुछ नहीं बोला, बस अलाव में जलती लकड़ियों की आवाज और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की गूंज। मैंने घड़ी की तरफ देखा। वैसे आज शेखर काका नहीं आए? ये नाम लेते ही सब चुप हो गए। शेखर काका, कस्बे के सबसे पुराने आदमी, कहानी सुनाने वाले, और ऐसी रातों के लिए जैसे बने हों। तभी धुंध के भीतर कुछ हिलता हुआ दिखा। पहले सिर्फ एक परछाई, फिर धीरे धीरे एक आकृति। ऐसा लग रहा था जैसे कोहरा खुद किसी को हमारी तरफ धकेल रहा हो। वो देखो, कोई आ रहा है। जैसे जैसे आकृति पास आई, पहचान साफ हो गई। शेखर काका। वो बिना कुछ बोले चबूतरे पर आए, सीधे अलाव के पास बैठ गए। चेहरा बुझा हुआ था और आंखों में आज कुछ अलग ही ठहराव था। काका, आज बड़ी देर कर दी। काका ने आग की तरफ हाथ बढ़ाए, फिर धीरे से बोले, आज जो बताने वाला हूँ वो कहानी नहीं है। हम सब सीधा होकर बैठ गए। ये मेरी अपनी जिंदगी की एक रात है, और अगर उस रात में बचा नहीं होता तो आज यहाँ बैठा नहीं होता। हवा एक तेज झोंका लेकर आई। अलाव की लपटें कांप गईं। कहानी शुरू हो चुकी थी। चबूतरे पर अब कोई हिल नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ठंड के साथ साथ डर भी जमीन पर बैठ गया हो। शेखर काका ने अलाव में एक सूखी लकड़ी डाली। चटकने की आवाज इतनी तेज लगी कि सब चौंक गए। काका ने गहरी सांस ली। उनकी आंखें आग में थीं, लेकिन लगता था वो बहुत दूर किसी और रात में देख रहे हैं। उस दिन मैं भैरवपुर से देर रात लौटा था। उनकी आवाज भारी थी, जैसे हर शब्द उठाने में ताकत लग रही हो। दावत लंबी खींच गई, और जब निकला तो बारिश शुरू हो चुकी थी। हवा फिर तेज हो गई। कोहरा अलाव की रोशनी को निगलता सा लग रहा था। अकेले लौट रहे थे काका? हाँ, और रास्ता पूरा सुनसान। काका ने पल भर रुककर चारों तरफ देखा, जैसे जांच रहे हों कि सब सुनने के लिए तैयार हैं या नहीं। चलते चलते मुझे एक छोटी सी चाय की दुकान दिखी। ये सुनते ही हम सब एक दूसरे को देखने लगे। इतनी रात को भी खुली थी? यही तो बात थी। काका ने हल्का सा सिर हिलाया। दूर दूर तक कोई घर नहीं, कोई आवाज नहीं, बस वो एक दुकान। अलाव की लपटें अचानक ऊंची उठी। थकान बहुत थी। सोचा चाय पी लूं, शरीर में थोड़ी जान आ जाएगी। हम सब सांस रोके सुन रहे थे। अब कोई मजाक नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं। मैं अंदर बैठा ही था कि काका रुक गए। हवा एकदम शांत हो गई। कि क्या काका? काका ने धीरे से आंखें उठाई। मेरे बिल्कुल पास एक बूढ़ी औरत आकर खड़ी हो गई। मेरे हाथ अपने आप रजाई में और गहरे चले गए। किसी ने निगलने की आवाज तक नहीं की। आपने देखा नहीं उसे आते हुए? नहीं। उनका जवाब बहुत छोटा था, लेकिन उसी में डर भरा हुआ था। वो अचानक वहां थी। आग की रोशनी काका के चेहरे पर
अजीब परछाइयां बना रही थी। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। काका ने उसी लहजे में दोहराया,